है जो मीरा रोड में हो रही है। आपको देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पे 2 दिन पहले कुछ कम्युनल राइट्स तो नहीं बोलेंगे बट कम्युनल फाइट हुई। उसके बाद कल वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की गई दुकानों पर, घरों पर, ये बोलकर के वो इलीगल है। तो प्रायर नोटिस ना देते हुए, जो कि देनी चाहिए, आप किसी भी जगह पे बुलडोजर चला रहे हो तो बिना प्रायर नोटिस दिए हुए वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो मेरा ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सरकार जो कि एक अभी ठीक है, चलो वहाँ पे जो कम्युनल फाइट हुई, आपने उसके बदले में ये किया है। आप कह रहे हो कि हम लोग इलीगल चीजों को तोड़ रहे थे और इलीगल चीजों पे कार्रवाई, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें इलीगल की जा रही है और हो रही है। अगर हम लॉ इलीगल कोई देखने के लिए जाएंगे और क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, अगर उसको देखने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीजें गलत हो रही है। क्या उस पर ओवरनाइट कार्रवाई की जा रही है क्या? ऐसे तो नहीं। उसका जवाब तो सीधा सीधा नहीं ही है। तो वहाँ पे जो कम्युनल फाइट हुई, गाड़ी तोड़ी गई या जो भी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही। ऑफकोर्स उस पर जांच पड़ताल कर जब जांच पड़ताल के लिए डिपार्टमेंट को इतना टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं जांच पड़ताल होने के लिए भाई, बड़े बड़े मैटर्स में, तो ये मैटर में जांच पड़ताल करके वो ऑफकोर्स एक्शन ले, किसने किया है, क्या किया है, किसने तोड़ा है, जांच पड़ताल करके लॉ के अबाइडेंस में भी चीजें हो सकती है। उसका जवाब ऐसे देना कि हम बुलडोजर चला देंगे, आप चला देंगे बोला भी नहीं, या चला दी आपने, बुलडोजर चला दी, लोगों के रोजगार पर बात आ गई, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना, तो ये कहाँ का लॉ है या ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का एक तरीका है? इसको तो डिक्टेटरशिप बोली जाएंगी ना, कि आप कुछ करेंगे हम फट से ऐसा एक्शन ले लेंगे विदाउट लॉ के अबाइडेंस में। कि कोई तरतीब होती है भाई, कोई तरीका होता है किसी भी चीज पे एक्शन या करने का। पहले आप उकसाओगे, उकसाने के बाद अब पूरा देश तो इतना सद्बुद्ध में नहीं रहता और इतना पेशेंस में नहीं रहता है कि वो रिएक्ट ना करे। रिएक्ट कर दिए उन्होंने, उनकी गलती, रिएक्ट किए उन्होंने एग्रेसिवली, विच इज रॉन्ग। बट महात्मा गांधी जी का ये कहना है ना कि आग के बदले आग देंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप एक तरीके से लॉ के अबाइडेंस में रहकर भी किसी भी चीज पे कार्रवाई कर सकते हैं। आप दीजिए ना उनको पनिशमेंट। जैसे आपसे ये जो सरकार है हमारी, जो इतना फास्ट एक्शन ले लेती है, जब भी कोई चीज ऐसी धार्मिक हो तो उसपे बहुत फास्ट एक्शन ले लेती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बिल्किस बानो के जो गुनहगार है, जिसने बिल्किस बानो और उनके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या आपने उनके जो गुनहगार है, क्या आपने उनके घरों में बुलडोजर चलाए? क्या आपने उनकी दुकानें तोड़ी? वहां पे जाके आपने उनके वहां पे बुलडोजर चलाए या नहीं चलाए अभी तक के? क्योंकि जब वो रिहा हुए थे बीच में, तब आपके एमएलओ ने उनको स्वागत किए थे, उनपे हार फूल चढ़ाए थे, जैसे कि उन्होंने पता नहीं कौन सा शहीदों वाला काम करके आए हैं या कौन सी इंडिपेंडेंस दिला के आए किसी को, वैसे उनका स्वागत किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उस मैटर में, सुप्रीम कोर्ट ने आके बोली कि भाई इनको रिहाई नहीं दे सकते, ना इनको टाइम दे सकते, इनको फौरन वापस से अंदर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज में इंटरवीन करना पड़ रहा है। आज की तारीख में ऐसा माहौल हो गया है कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे ये मानना है कि पार्लियामेंट में दानिश जी को गालियां दी जा रही है, क्या उनके घर पे अभी तक के बुलडोजर चलाए गए हैं? नहीं गए हैं क्या? मुझे बस ये जानना है कि जो महाराष्ट्र में, मुझे आपसे ये कहना है कि महाराष्ट्र में ना एक सभ्यता, एक क्लास है। आप वो क्लास को नीचे करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आपने हमारे मुल्क के दूसरे स्टेट्स में एक आपका गुंडा राज चलता है, वैसा महाराष्ट्र में चलना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको एनकरेज भी मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग बहुत सभ्यता से रहते हैं, बहुत क्लास से रहते हैं, बहुत डिग्निटी से रहते हैं, पढ़े लिखे एकदम एक उनके वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं और अपना मिलजुल के सब लोग रहते हैं बहुत अच्छे से। तो महाराष्ट्र की सभ्यता को आप कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इसका बहुत ज्यादा आउटरीच निकल सकता है। हम ये चाहते हैं कि आप जो वहां पर जो माहौल चल रहा है उसको कंट्रोल में लाइए, पुलिस के जरिए कंट्रोल में लाइए, नहीं तो ऐसे ही आप डिक्टेटरशिप करते रहेंगे। जोर जबरदस्ती वाले मामला था, जो बुलडोजर सरकार आपकी जो है, जो चल रही है, अगर आप यही चीजें करते रहेंगे तो हम इस चीज पे निषेध अपना जरूर जाहिर करेंगे। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, मुमरा कौसा के लोग इस पे अपना निषेध जाहिर करें, क्योंकि ये गुंडा राज तो नहीं चल सकता है महाराष्ट्र में। आपका कहने का मतलब है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और किसी भी तरह का कोई भी मसला इससे धार्मिक होता है तो वो सबसे पहले उनके पास एक बुलडोजर रखा रहता है, बुलडोजर को लेके पहले कार्रवाई कर देते हैं। और जो जितनी भी इलीगल चीजें हैं उसको छोड़ के उनका धार्मिक मुद्दा उनका ज्यादा रहता है। वही माहौल यहाँ पर भी होने वाला है।
देखिए, मेरा आपसे यही कहना है कि ये एक जो रनिंग गवर्नमेंट है, ये इनका मोटिव ऐसा है कि सबको एक दूसरे से भिड़ा दिया जाए, लड़ा दिया जाए और ये आराम से निकल जाए बीच में से, है ना। तो ये इनका मोटिव है एक दूसरे से कम्युनिटीज को भिड़ाना। इसमें कोई भी दोनों में से कम्युनिटी की गलती नहीं होती है। एक वो होता है ना बीच में मतलब एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, खुद से भी माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। पता नहीं कि जेन्युइनली वो लोग हो भी कि नहीं जिन्होंने किया है, कि खुद के ही लोग हो आगे। वी ऑल्सो डोंट नो दैट, बट वो काम किसका है, वो एग्जामिन करना पुलिस का काम है कि जेन्युइन गूंस है, जेन्युइन लोग हैं कि खुद के स्क्रिप्टेड लोग हैं, बना भेजे हुए खुद के लोग हैं, है ना। एक माहौल ये क्रिएट कहना करने चाह के रहे लिए। हैं कि इलेक्शन के चलते, जो इलेक्शन आ रहा है उसके चलते आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है जी। और आपस में लड़ाया जा रहा है। जी जी, ये तो हमेशा से होती है, ये तो अभी पिछले कुछ सालों से आपको ये देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सारी चीजें हो रही है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे कि ये नहीं होनी चाहिए। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट, अभी ये सब मैटरों में हर चीज में हम सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ रहा है ना। हमारे स्टेट की अथॉरिटीज भी तो इतनी स्ट्रांग है ना कि वो इस चीज पे एक्शन ले सके। तो लॉ और पुलिस और कोर्ट को अपना काम करने दे। हर चीज में आप बुलडोजर ना घुसाए, हर चीज में आप अपनी नाक ना घुसाए। लॉ एक चीज है जिसपे हमको पूरा फेथ है। जैसे कि आपने देखा कि आई रियली वांट टू थैंक सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इतना फास्ट बिल्किस बानो जी के केस के लिए उनको आरोपियों ने उनसे मांग भी करी। उन्होंने आरोपियों ने उनको बोला भी कि हमको टाइम दो, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने उनको 2 दिन के अंदर बोला कि आप सरेंडर कर लीजिए। तो हमको लॉ पर, हमको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है और हम उसके ही साथ चलेंगे। अच्छा, जिस चीज मर्जिया पे पठान सानू जी, ये कहना चाहते हो आप कि ये आगाज है, ये शुरुआत है कि ये सरकार ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि अगर कोई किसी के खिलाफ जाता है तो ये बुलडोजर की कार्रवाई अब महाराष्ट्र में भी शुरू होगी। ये ठीक है उनका, वैसे वो ये इस चीज में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र की सभ्यता बहुत अलग है। कहीं इस सरकार को ये तो नहीं लग रहा है कि एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह की कार्रवाइयों से खुश होता है, तो उस वर्ग को खुश करके सरकार में बने रहने की कोशिश तो नहीं है वोट बैंक हासिल में? देखिए, कोशिश तो बहुत सारी चीजें जो आप सब बोल रहे हैं वो सब सही बात है कहीं ना कहीं, इसीलिए आप पूछ रहे हैं, है ना। बट हम इसीलिए यहाँ पे बैठे कि ये ना हो और ये हम होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। हमारे महाराष्ट्र में हमेशा सेफ्टी, सेक्युलरिज्म कायम रहा है और हम उसको कायम रखेंगे। थैंक यू।